क्या इनका वो नहीं पाल नहीं रहा इनको? कैसे वर्ड यूज कर रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? इन्होंने पाल के बड़ा किया तुम्हारे पति को, समझ रहे हो ना बात को? तुम हो कौन? तुम मुझसे मेरे मुंह क्यों लग रहे हो? जाओ यहाँ से, चलो। मैं कोई भी सही, ठीक है ना? इनके हक के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? किसके लिए आए हो? इनके हक के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो तुम इनका अधिकार दिलाओगे? तुम क्या वकील हो? कोई जज हो तुम? वकील ही समझ लो मेरे को। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द फिल्मी एक्सप्रेस में। मेरा नाम है गौरव और गाइस आज एक और एक्सपोजिंग वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो गाइस आज है मेरे साथ आंटी जी और इनकी प्रॉब्लम जो है ना बहुत ही क्रिटिकल सी है। तो गाइस जज करना एक बार प्रॉब्लम सुन के। एक बार मैं आंटी को बोलता हूँ, प्लीज़ आंटी मेरे व्यूअर्स को अपनी प्रॉब्लम बताइए। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहू बहुत तंग करती है। आपकी बहू? हाँ, और खाना भी बना के देती हूँ टाइम से, सब कुछ करती हूँ उसका काम, सारा काम आपसे कराती है। हाँ, सब काम करती हूँ। अब फिर उसके बाद भी देती है, गालियाँ वगैरह भी देती है, परेशान करती है मुझे बहुत ज़्यादा। क्या करूँ बताओ। और कभी कभी मूड होता है तो हाथ भी उठा लेती है। हाथ भी उठाती है? हाँ, मेरा बेटा बाहर रहता है। बेटा था तब तो ऐसी बात नहीं थी, अब बेटा बाहर रहता है, काम करता है, जॉब करता है। तो अब क्या करूं बेटा, बहुत परेशान हूँ मैं। देखो मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन को, मतलब हाथ उठाती है आपके ऊपर इतना तो यार। चलिए एक बार ना, मतलब जो भी है इनका इलाज करते हैं अब आज। आप एक बार फ़ोन कर लेना इनको। हाँ, फ़ोन करके बुला लो यहाँ, फिर देखते हैं कि क्या इनसे बातचीत होती है, कैसी है बात करने में, वो देखते हैं। अच्छा बोलो। अरे बाइक रुक जैसे भी समझेगी वैसे समझा दूंगा एक बार। आप ओके ठीक है बेटा। हेलो बेटा, आ जाओ थोड़ी देर के लिए, पार्क में आ जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं आऊंगी पार्क में। बेटा आ जाओ। हो रही है, मैं क्यों आऊं पार्क में? यही ड्रामा है आपका, आपने मुझे परेशान करके रख रखा है। प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाओ, प्लीज मेरे लिए आ जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं, आपके लिए क्यों आऊं? आ जाओ प्लीज दिमाग बेटा। खराब कर रखा है मेरा, पूरे दिन कुछ काम भी नहीं करती घर में ठीक से। अच्छा सर, 5 मिनट के लिए आ जाओ, 5 मिनट के लिए आ जाओ। ठीक है, आती हूँ। आपका कलेश आज वहीं आके खत्म करती हूँ मैं। ठीक है। इस तरह से बात करते हैं? हाँ, मतलब इतना रूडली कौन बात करता है? आपकी माँ, मतलब एक तरह से माँ ही हो। माँ ही हूँ। पति की माँ तो अपनी माँ एक ही बराबर, शादी के बाद तो सास ही माँ होती है। माँ ना समझे सास तो समझे कम से कम। गाइस बिल्कुल भी कुछ बोलने का मूड नहीं है इस प्रॉब्लम को सुनने के बाद ना। आप लोगों ने भी सुना क्या, मतलब क्या चल रहा है यार। बिल्कुल जनरेशन का ना, बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकता मैं, रियली सॉरी। आप लोग जज करो, सबसे बड़ी जूरी आप ही हो। बाकी तो वीडियो में देखते क्या होता है। तो गाइस मिलता हूँ वीडियो में आप। क्यों बुलाया है यहाँ पे मुझे? मैंने इसलिए बुलाया, थोड़ी देर मेरे से बात कर ले। घर पे बात नहीं होती, आस पड़ोस वाले लोग सुनते हैं, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा 5 मिनट बैठो। घर पे बात नहीं हो सकती क्या? घर पे चलो। घर पे नहीं, घर पे बात होती नहीं। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए यहाँ घर पे बैठा। आस पड़ोस वाले लोग सुनते हैं। अच्छा क्या बात है वो, आप बैठो तो सही यहाँ पर। मुझे नहीं बैठना, चलो घर चलो। काम भी नहीं किया है आज कुछ भी। अरे मैं काम करके आई हूँ, खाना बना के आई हूँ, आपको टाइम से चाय देती हूँ, टाइम से रोटी देती हूँ। बनाकर आई हूँ जिसमें कोई बिल्कुल टेस्ट ही नहीं है खाने में भी। बेटा आपका भी तो घर है, मेरा भी घर है, मिलजुल के बनाएंगे। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो बता देते आप मुझे। बताया तो है, कितनी बार बोला है कि चाय ऐसी बनाती हो जैसे पानी रख दिया हो लाकर। नहीं, मैं तो भैया अच्छा अपने तरफ से तो बहुत अच्छा बनाकर आपको देती हूँ ना। बिल्कुल घर में सफाई होती है ढंग की, घर बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है। घर छोड़ के अब यहाँ पे बुला लिया मुझे पार्क में इतनी ठंड में। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, आसपास वाले लोग सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब आपस में हम आपस की बात है, इसलिए आपको मैं समझाने के लिए बोला कि भाई इतनी मत तेज बोला करो, धीरे बोला करो। घर पे है कि आपसे मैं तो आराम से ही बोलती हूँ। क्या इज्जत है घर पे? वैसे भी कोई इज्जत नहीं है। नहीं, इज्जत क्यों नहीं है? इज्जत आपकी भी घर जैसा है, यह बात। घर पे रहते हैं, घर पे मतलब 4 लोग सुन रहे हैं बातें, आपकी वजह से सुनते हैं ना। आपकी वजह से ही तो होता है जो भी होता है। मेरे वजह मेरे को लोग आजकल सुनते हैं कि भाई आपके घर में झगड़ा होता है, आपकी बहू बड़ी तेज बोलती है। झगड़ा आपकी वजह से ही तो होता है, आप ठीक से काम नहीं करते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए ना बेटा, हमारी इज्जत का सवाल। इतने सालों से हम रहते आए हैं घर पे, ऐसे नहीं होना। मतलब घर में कुछ काम नहीं हो रहा है सही से। मैं सच बता रही हूँ, आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो ढंग से। ना झाड़ू ना पोछा, कुछ ढंग से नहीं कर रहे हो आप। बेटा जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। वो आपका भी घर है, आप भी करो मैं भी करूँ, दोनों मिल के रहेंगे। मेरे को टाइम नहीं है कि अपने दोस्तों के साथ घूमने का टाइम नहीं है मेरे पास। इतनी बिजी रहती हूँ मैं काम करूँगी घर का तो फिर मैं कैसे घूमने जाऊँगी दोस्तों के साथ? बेटा मैं क्या करूँ बताओ?
आप घर का काम करो, ठीक से करो, ढंग से करो। आप बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, बिल्कुल घर ऐसे ही पड़ा है सुबह से, और यहाँ पे बुला लिया पार्क में, पता नहीं मैंने किया है, मैं पार्क में आपको बुलाया इसलिए कि भाई वहाँ घर वाले आस पड़ोस वाले सुनते हैं मुझे, लोग बोलते हैं, सुनाते हैं मुझे, इसलिए मैंने कहा कि चलो तो आपको आप तो सुनते ही हो, सुन लो 4 बातें और क्या हो गया? आपको तकलीफ हो रही है सुनने में? बेटा वो क्या करूं, मैं घर पे सारा काम करती हूँ सब है, इसलिए 5 मिनट मैंने आपको बुलाया कि भाई बैठ के बात कर लेती हूँ, आस पड़ोस वाले भी चाय सुनते हैं। बोलती हूँ तो पानी जैसी ला के रख दोगी, कॉफी बोलती हूँ तो इतनी कड़वी बना दोगी, जहर जैसे मुझे बना दे दो ना मुझे। क्यों, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आपको देती हूँ, अब जैसे मुझे आती है बनाने तो वैसे ही देती हूँ, और क्या करूँ बताओ कॉफी बेटे। बनानी नहीं आती, एकदम बिल्कुल कड़वी कर दोगी, जहर जैसी एकदम। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि भाई यहाँ पर 5 मिनट पड़ोसी सुन लेते, रिश्तेदार सुन लेते, मेरा बेटा भी मेरा नहीं सुनता, बेटा भी पहले मेरे को बेटा बहुत प्यार करता था, अब वो मेरे भी ऐसी बात नहीं क्यों? सुनता है। आपको क्यों करेगा वो? मुझ अब मेरी से शादी हो गई ना उसकी तो। हाँ तो फिर वो भी मेरे से कर भी बोलता है, मेरी आप भी बात बेटा सुनेगा तो ना घर वो। की बात है ना बेटा, हम भी तो घर के ही हैं ना, आप भी घर के हो, मैं भी घर और के। रिश्तेदार क्या बातें सुना रहे हैं आपको? रिश्तेदार तो- रिश्तेदार क्या बातें सुना रहे हैं? रिश्तेदार आपके कौन से काम आ रहे हैं किसी चीज में? नहीं। हम ही काम आते हैं ना आपके तो। हाँ तो काम तो आते, पर आप चश्मा टूट गया था आपका, हमने बनवाया ना, या रिश्तेदारों ने बनवा के दिया? जो रिश्तेदारों के पर बातें नहीं लोग सुन सकते। बोलते हैं ना, मैं बेटा ऐसे कह रही हूँ कि बाहर ऐसे सुनाने से क्या फायदा हुआ, लोगों से सुनाने का, मैं सुनती हूँ तभी मैं आपको बोलती हूँ, मेरा सुन बेटा लो भी फिर, बोलते और हैं। क्या वो है? मैं सब काम करती हूँ, सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे ही सुनना पड़ता है सबसे, तो आप ही सुनोगे ना। घर की बातें सब सुननी पड़ती हैं, ऐसे घर पे बात होए, घर में ही सब खत्म होए तो अच्छी बात है ना, बाहर क्यों लोगों को सुनाए। तो आप मुझे मेरे को यहाँ क्यों पे क्यों परेशान- लेकर आए हो इतनी ठंड में? वो भी इतनी ठंड लग रही है, मैं इसीलिए ठंड में कहीं बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, और आप मुझे पार्क में बुला रहे हो। इसलिए बुलाया था कि भाई बाहर काम कर लिया करो, ढंग से कर लिया करो, फिर मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा ना, मैं सुनाऊंगी। अगर काम ठीक से करोगी मैं कुछ नहीं सुनाऊंगी आपको। नहीं बेटा बहुत सुन लिया मैंने, बहुत तू मुझे सुनाती है, वो काम करने अरे के तो बावजूद भी काम बहुत तो ठीक सुनाती है तू करो, मुझे, काम तो सही से मुझे करो। बहुत परेशान करती है तू। कल इतना सारा कूड़ा देखा है मैंने घर में, बिल्कुल सफाई नहीं हुई हुई थी। नहीं मैं बहुत करती हूँ भैया, बहुत ज्यादा करती हूँ, तो बहुत सफाई मतलब कूड़ा ऐसे ही मिल गया मुझे? मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है, ना आप सुनते हो ना बेटा सुनता है, मैं बहुत बेटा परेशान क्यों हो गई। सुनेगा? बेटा मेरी सुनेगा, आपकी सुनेगा तो मैं हाँ। थोड़ी ना उसके साथ फिर रहूंगी। मुझे बख्श दो, मैं बख्श बिंद्रा दूंगी बख्श में आपको। चली जाऊंगी, बिंद्रा आश्रम में चली जाती हूँ। फिर हमें नौकरानी रखनी पड़ेगी ना, उसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे। इतना पैसा थोड़ी ना कमाता है आपका बेटा। ये नौकरानी लग रही है तुम्हें? ये कौन आ गया? मैं कोई भी सही, ये नौकरानी लग रही है कौन तुम्हें? तुम? हो कौन? अपनी सास को नौकरानी बोलते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें कैसे पता ये मेरी सास है? तुम्हारी गली में ही रहता हूँ, कुछ शर्म अच्छा, करो ये थोड़ी। नया बेटा बना लिया अब? नया बेटा बना लिया तो क्या हो गया? तुम जैसे तो काम नहीं आ रहे, बहू को तुम्हें बेटी समझ के घर में है लाई थी, कौन काम ये? आया? इसको भगाओ यहाँ से। अच्छा भगाओ, तुम इनकी सेवा करोगी फिर? तो तुम लेकर आ जाओ इनके लिए कोई बहू। अरे मैं तो ले आऊंगा, मेरी वो मत करो। तुम्हारी माँ लग रही है ना ये? हाँ मेरी माँ लग रही है, ठीक है? जैसा तुम बिहेव कर रहे हो उनके साथ वैसा नहीं करती एक बहू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बदतमीजी करने की? जाओ यहाँ से, चलो। अच्छा तुम बहुत इज्जत कर रही हो इनकी, जो तुम्हारे साथ इज्जत से बात करूंगा मैं। क्यों, मैंने इनके साथ क्या बदतमीजी कर ली? पूरे दिन तो उससे काम करवाती हो, तो अपने घर का काम नहीं करेंगी इस क्या? एज में उनसे पूरे दिन काम करवाती हो। अरे अपने घर का काम नहीं करेंगी क्या? तुम नहीं कर सकती हो इनके काम? क्यों, मैं बिजी रहती हूँ, कहाँ बिजी रहती हो? पार्टीज में? मुझे अपने ऑफिस भी जाना होता है और अपने दोस्तों के साथ भी ऑफिस जाके जाना भी होता काम है। कर सकती हो ना? क्यों, वो कॉपरेट कमाए कर रही है नहीं ना तुम्हारे साथ, कर रही है ना कॉपरेट, कमाना इनसे क्या जरूरी है? बिल्कुल सफाई नहीं करती घर में, अच्छा बिल्कुल काम नहीं तो करती। तुम कर लिया करो सफाई, इनसे ही करवाना जरूरी है? तुम आ जाया करो, तुम इतने बेटे बन रहे हो तो उनके, मैं तो आ जाऊंगा, खैर मेरी बात तुम छोड़ो। सफाई कर लिया करो। तुमने इनका ख्याल रखा थोड़ा सा भी? अच्छा ये चीज बताओ, तुमने इनका ख्याल रखा थोड़ा सा और भी? नहीं तो क्या, अभी तो इनको चश्मा बनवा के दिया है नया, इतना अच्छा महंगा। बहुत बड़ा एहसान कर दिया ना, इनके ऊपर चश्मा बनवा के दिया है। क्या इनका वो नहीं पाल नहीं रहा इनको? कैसे वर्ड यूज कर रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? इन्होंने पाल के तुम बड़ा किया हो तुम्हारे कौन? पति को, समझ रहे हो ना बात को? तुम हो कौन? तुम मुझसे मेरे मुंह क्यों लग रहे हो? जाओ यहाँ से, चलो। मैं कोई भी सही, ठीक है ना? इनके हक के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? किसके लिए आए हो? इनके हक के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो तुम इनका अधिकार दिलाओगे? तुम क्या और क्या? वकील हो? कोई जज हो तुम? वकील ही समझ लो कोर्ट मेरे के। को, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ ना वहाँ मैं ही जज होता हूँ, मैं ही वकील होता हूँ, समझ गए बात को? लेकिन मैं तो नहीं जानती ना तुम्हें, तुम वकील हो या जज हो? मैं बताऊँ तुम्हें मैं कौन हूँ? मैं बताऊँ तुम्हें कौन हूँ मैं? कौन हो? कौन हो? बताओ कौन हो? हाँ मैं यूट्यूबर, ठीक है? गॉट इट? वो सामने कैमरा लगा, तुम्हारी जितनी भी हरकतें ना सारी कैप्चर हो रही है कैमरे में। बंद करो इस कैमरे वैमरे को। बंद करो। यहाँ से तुम्हें बदतमीजी करते हो, शर्म नहीं आ हिम्मत रही? कैसे हुई ये अब सब तुम्हारे करने पति की? को ना ये यही ड्रामे दिखाऊंगा रह मैं, गए थे क्या करने के लिए? तुम्हारे पति को यही दिखाऊंगा मैं, मतलब ड्रामा। कि बाहर सब ड्रामा करने के लिए रह यार गया था क्या? अभी भी उनसे बदतमीजी कर रहे हो मेरे सामने भी।
मैं बदतमीजी नहीं कर काश रही हूँ, मैं किसी ये लड़की बंद पे करो। हाथ उठा सकता, समझ ये रहे हो? बंद करो। तुम्हें देख के मैंने ऐसा लग रहा है बोला, मुझे। ये बंद करो। नहीं हो रहा बंद, करवा लो तुम्हारे में दम है तो बंद करवा लो उसे। ऐसा ना ज्यादा यही बकवास सब करने की रह जरूरत गया नहीं है था, यहाँ पे। मतलब बाहर ही लेकर आ गए इस सबको। बात मतलब तुमने अब तो इज्जत बहुत, नजर नहीं आ हाँ। रही, अब इज्जत नजर नहीं आ रही। तुम चिल्ला के बात करती हो ना घर में, मेरे घर तक आवाज आती है तुम्हारे चिल्लाने की, क्यों जिनसे तुम तुम, इनके पड़ोसी हो? वही तो कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी गली में ही रहता हूँ। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना आप, ठीक है? आपको जो इनके साथ करना है करो। मैं ये- तुम्हारे पति को ये वीडियो दिखाऊंगा पहली बात तो, समझ गए? और तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है इन पे हाथ उठाने की? शर्म आती है थोड़ी बहुत अपनी माँ समान लेडी पे हाथ उठाते हुए? मैंने इन पे हाथ नहीं उठाया, नहीं उठाया? नहीं उठाया। तो थोड़े से पहले वीडियो में सब कैप्चर हो, जो तुमने बोला, ठीक है ना? तो मेरे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने इनके साथ बहुत गलत करा है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी जी, मैं आपके साथ अब आगे से कभी कुछ भी गलत नहीं करूंगी और आप पे कभी हाथ भी नहीं उठाऊंगी और आपसे काम भी नहीं कराऊंगी। ये बात दिल मैं से निकल रही नौकरानी है, वीडियो रखूंगी। देख के निकल रही है। दिल से बोल रही हूँ, चलो ठीक है बेटा, को जो मैं आपको हुआ कभी सही हुआ परेशान है। नहीं करूंगी। जो हुआ उनका ठीक है, दिल देख रहे चलो हो? अच्छा। अभी भी एक बार तुमने माफी मांगी है, सिर्फ उसी में उन्होंने माफ कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। चलो कोई कोई बात नहीं। मेरे ऐसा होता ना इनकी जगह, जिंदगी भर तुम्हें माफ ना करता मैं। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी और हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। थैंक यू मम्मी, आपने मुझे कोई माफ बात कर नहीं। दिया। देखते हैं कितनी रिस्पेक्ट करती हो। बाकी आंटी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, पड़ोस में ही रहता हूँ, आके बता देना बस एक बार। ठीक। बाकी मैं हैंडल कर लूँगा, ये वीडियो कहाँ पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, सब देख लूँगा मैं। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ वीडियो में, क्या नहीं हुआ। बस बाकी यही कहना चाहूँगा कि यार, अगर कोई बहू ऐसा करती है ना, तो उससे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि ना करे ऐसा यार। सास ना माँ समान होती है, उसे माँ समझो प्लीज़। वो तुम्हें बेटी समझ के घर लेके आती है। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा गाइस यार, बस इतना ही है। अगर अपने भाई की वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर देना। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बताया करो मुझे कि मतलब कैसी लगती है मेरी वीडियोस आप लोगों को। और बहुत सारी बातें हैं यार, मतलब कहने के लिए कुछ बचा नहीं इस वीडियो के बाद। तो मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे पॉप हो रहा है, जाके मुझे फॉलो करो, DM करो, तुम्हारा भाई ज़रूर हेल्प करेगा। बाय बाय, टेक केयर।